जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का डेली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज के दिन गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी। किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग कल की बात करें तो कल हमारा जो फर्स्ट सेलिंग जोन था वो था ऑलमोस्ट 46 से 49 तक का एरिया। ठीक है, तो मार्केट ने एशियन सेशन में पहले हमें उस लेवल से सेल दी, देन यूके सेशन में भी मार्केट ने हमें वहाँ पे 100 पिप्स की सेल दी, और यूएस सेशन ने मार्केट ने हमारा उस लेवल को ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद हमारा सेकंड जो लेवल था 59 से 64 का एरिया, मार्केट ने वहाँ से भी हमें सेलिंग रिजेक्शन शो की। ठीक है, तो अगर आप भी इस तरह के लेवल्स देखकर अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, एम ए वेंचर्स के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और साथ ही साथ ये हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है जहाँ पे मैं ट्रेड्स और एक्टिविटीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। आपने जाकर इसको भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से लाजमी फॉलो कर लेना है। ठीक है, तो अब बगैर टाइम वेस्ट के हम बढ़ते हैं अपने आज के एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि आज के दिन हमारे कौन से अच्छे लेवल बाइंग और सेलिंग हो सकते हैं और किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़रा फॉरेक्स फैक्ट्री पे एक बार नज़र मार लें। तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज हमारे पास यूएसडी की न्यूज़ की बारिश है। ठीक है, सबसे पहले कोर सीपीआई, कोर रिटेल सेल्स, CPI CPI ये YY, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग रिटेल सेल्स, मतलब आज 5:30 बजे न्यूज़ की बारिश है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने बाइंग एंड सेलिंग एरिया प्लान करते हैं और चीज़ें डिस्कस करते हैं। आपको वीकली फोरकास्ट में याद होगा मैंने आपको ये बुलिश इनगल्फिंग दिखाई थी। ठीक है, मैंने आपको ये बुलिश इनगल्फिंग दिखाई थी और कहा था कि मार्केट इस लेवल के रीटेस्ट पे आएगी और उसके बाद बाय में जा सकती है। ठीक है, और मार्केट ने अपना रीटेस्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब ये बात आपने याद रखनी है कि वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या है, बुलिश इनगल्फिंग है। और डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देखें तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या है, बेरिश इनगल्फिंग है। ठीक है, ज़रा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये रही हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग। अब मार्केट ने डेली की बेरिश इनगल्फिंग चलानी है या वीकली की बुलिश इनगल्फिंग चलानी है। ठीक है, तो इसको हमने माइंड में रखते हुए ये चीज़ देखना है कि डेली टाइम फ्रेम की बेरिश इनगल्फिंग को फेल करने के लिए मार्केट को ये चाहिए कि डेली की कैंडल इससे ऊपर क्लोज करे। ठीक है, मार्केट को क्या चाहिए, अपनी डेली की एक कैंडल इससे ऊपर क्लोज करे जो कि वैल्यू बनती है 2364 से ऊपर। अगर मार्केट ने डेली की एक भी कैंडल क्लोज कर दी, देन मार्केट के जो नेक्स्ट टारगेट होंगे उसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 2378। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट मार्केट का होगा 2390, देन नेक्स्ट टारगेट होगा मार्केट का 2417। ठीक है, ये तीन नेक्स्ट टारगेट होंगे अगर मार्केट ने अपनी डेली की कैंडल 2365 से ऊपर क्लोज कर दी। तो मतलब ये कि जो मार्केट ने डेली की बेरिश इनगल्फिंग बनाई वो फेल हो गई। तो अब हमारे पास वीकली की जो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है उसके टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं, जिसका फाइनल टारगेट आपके सामने 2417 का है। ठीक है, तो ये बात हमें माइंड में रखते हुए ज़रा H4 के अगर हम लोग बाइंग एंड सेलिंग लेवल बात कर लें तो आज आपको पता है CPI का डाटा है। ठीक है, तो CPI के डाटे किस फॉर्म में, अगर मार्केट यहाँ से गिरती है तो मार्केट का जो फर्स्ट बाय जोन बनता है वो सीधा सीधा 2314 से 2307। ठीक है, 2314 से 2307 का बनता है फर्स्ट बाय जोन, और सेकंड बाय जोन ये नीचे इसका बनता है जो कि है 2300 से 2292 का लेवल। ठीक है, ये दो इसके H4 के अकॉर्डिंग बाय जोन बनते हैं। ठीक है, और सेलिंग जोन की अगर इसके साथ बात की जाए तो सेलिंग जोन ये हमारा कल वाला ही है। ठीक है, जो कि बनता है हमारे पास 2359 से 2364 का जोन। ठीक है, अब मार्केट में हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। छोटे टाइम फ्रेम में जाने के बाद जैसे ही हमें देखें, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, रात को यहाँ पे हमें एक इवनिंग स्टार मिला। ठीक है, इस इवनिंग स्टार से हम लोगों की ट्रेड थी। ठीक है, 2358 से हम लोगों की ट्रेड थी और उसका इवनिंग स्टार से ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था। ठीक है, अगर मार्केट अब अगेन क्या करे, इससे ऊपर अपनी एक कैंडल क्लोज कर देती है 2359 से, तो हमारा ये सेटअप क्या हो जाएगा,
फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेटअप फेल होने के बाद हमें दोबारा इस जोन में, जो कि 59 से 64 का जोन है, यहाँ पे हमें दोबारा एविडेंस देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 15 मिनट में हमें कोई यहाँ पे अच्छा एविडेंस मिलता है, तो हम लोग यहाँ से दोबारा बाय सेल साइड में अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मार्केट को अब ये चाहिए कि एटलीस्ट ना इस पॉइंट तक आना चाहिए। ठीक है, इसका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 54, सेकंड इसका टारगेट होना चाहिए ये 49, और 49 के बाद हमारा होना चाहिए पिवट पॉइंट। मार्केट को एटलीस्ट आज यूएस सेशन से पहले ये 64 का एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इन फॉर्म अगर मार्केट यूएस सेशन से पहले या बाद में ये एरिया ब्रेक कर देती है, ठीक है, ये एरिया क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है, ये तो ऊपर हमारे पास ट्रेंड लाइन भी है और ये जोन भी है, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट इसको क्लियर कट ब्रेकआउट दे। ठीक है, जैसे मार्केट इसमें हमें क्लियर कट ब्रेकआउट दे दे तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसके रीटेस्ट पे बाय प्लान करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट यूएस सेशन से पहले या यूएस सेशन न्यूज़ टाइम, ठीक है, इसका हमें ब्रेकआउट दे देती है जोन का, तो हम लोग क्या करेंगे, इस जोन के रीटेस्ट से बाय प्लान करेंगे। जो जिस टारगेट के अकॉर्डिंग मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में जो टारगेट बताए हैं, उन टारगेट तक हम लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन जब तक मार्केट H4 की एक भी कैंडल 64 से ऊपर क्लोज नहीं करती, मार्केट एक बार दोबारा 2314 तक आ सकती है। ठीक है, आई होप ये सिचुएशन आपको क्लियर हुई होगी और आज के बाइंग एंड सेलिंग लेवल आपके सामने बिल्कुल क्लियर होंगे। और एक बार आपके सामने मैंने पिवट पॉइंट भी लगा दिए हैं, हाई भी मार्क किया है और लो भी मार्क किया, आप उसको भी माइंड में रख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। व्हाट्सएप चैनल आपने फॉलो कर लिया होगा और यूट्यूब चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लिया होगा। इंस्टाग्राम पे आप ऑलरेडी फॉलोअर्स होंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।